ओके फ्रेंड्स, सो टुडे आज मैं कुछ आप लोग से बात करूंगा रिगार्डिंग साइकोलॉजिकली हम लोग का मन जो होता है वो मन का ऊपर में ऑन आवर थिंकिंग प्रोसेस जो मैं कुछ पॉइंट मैं पढ़ के भगवत गीता से कलेक्ट किया हो और आप लोग से जो नया है वो लोग के लिए मैं नया हूँ। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आई एम गोइंग टू टेक दैट सेशन इन हिंदी। ओके, सो एक्चुअली क्या होता है, हर ह्यूमन बीइंग का जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो थिंकिंग प्रोसेस दो तरह का होता है, एक तो नेगेटिव और एक तो पॉजिटिव, और एक तो होता है न्यूट्रल भी होता है। तो अभी हम लोग का जो एडिक्शन का प्रॉब्लम है, आप लोग सोच सकता है नया लड़का कि इसमें भगवत गीता कहाँ से आ गया। हम लोग तो अल्कोहल लेता था या ड्रग लेता था, लेकिन ऑल आर थिंग्स आर रिलेटेड टू ह्यूमन साइकोलॉजी। और मैं सोचता हूँ कि भगवत गीता इज़ द बेस्ट साइकोलॉजिकल बुक इन दिस वर्ल्ड, उससे ऊपर का बुक और कुछ है नहीं। तो मैं कुछ पॉइंट अपने से उसमें स्टडी करके अपने से कुछ बनाया हूँ, जो पॉइंट मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरा भी एक स्टडी है उसका ऊपर में। तो उसका ऊपर में मैं आज आप लोग से बात करना चाहता हूँ। कुछ पॉइंट मैं लिख के लाया हूँ मेरा डायरी में, जो हम लोग का जीवन में बहुत एक महत्व रहता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं सोचता हूँ, जिससे हम लोग का ज़िंदगी अच्छा हो सकता है। एक्चुअली हम लोग का मन जो होता है, द थिंकिंग प्रोसेस, ये बहुत चंचल होता है। आवर माइंड इज़ वेरी मच मीन्स ये बहुत फ्रिकल होता है, कभी यहाँ दौड़ता है कभी यहाँ दौड़ता है। तो ये माइंड को जो कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल जो 5000 साल पहले जो भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया था, उससे ही तो भगवत गीता का जो लिखा गया वही एडवाइस से। तो वही पढ़ के मैं कुछ पॉइंट उसमें कुछ पॉइंट लिख के लाया हूँ, जो हम लोग का ज़िंदगी के लिए बहुत एसेंशियल है, जो हम लोग को हमेशा फॉलो करना चाहिए। देखिए, भगवत गीता एक ऐसा किताब है जो खाली मैं सोचता हूँ जो आदमी इसको अच्छा से स्टडी करता है उसके लिए कभी पैसा का फैक्टर नहीं होता है। मनी इज़ नॉट द फैक्टर। उसके लिए सक्सेस अनसक्सेस, मैं सक्सेस हुआ मैं अनसक्सेस हुआ, उसका कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, उनको हर वक्त एक हैप्पीनेस में वो आदमी एक हैप्पीनेस ज़िंदगी जी पाता है जो अच्छा से उसको स्टडी करता है। अभी देखिए, मैं अपना लाइफ में भी बहुत टाइम में ऐसा होता है, हर टाइम में हर काम पूर्ण नहीं होता है, हर काम हर समय में उसको मीन्स कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हाँ मैं वो काम करना छोड़ दूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो वो काम एक बार फेल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बार बार अगर मैं ऐसा सोचूं ये मेरा सक्सेस नहीं हुआ तो मैं इसको करना ही छोड़ दूं, तो ये तो एक मीन्स एक कोई नेगेटिव थिंकिंग हो गया अपना लाइफ में। तो ये जो भगवत गीता है, ये बहुत आदमी लोग अपना ज़िंदगी में, कार्ल यूम या महात्मा गांधी, थॉमस अल्वा एडिसन, सो बहुत लोगों ने ये बुक्स पढ़ा है और ये बुक से ही बहुत कुछ उन्होंने अपना ज़िंदगी में सक्सेस का जो स्टोरी उन लोग का है, ये बुक में ही आधारित है। तो मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बिफोर स्टार्टिंग दिस साइकोलॉजिकल, मैं इसको दिया हूँ साइकोलॉजिकल पॉइंट जो आज मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ। ये साइकोलॉजी है जो आप लोग को जानना चाहिए, जो हम लोग को अपना ज़िंदगी में खाली जानने से नहीं होगा, वी हैव टू प्रैक्टिस इट इन आवर डेली लाइफ, वी हैव टू प्रैक्टिस इट। जानने से कुछ नहीं होता है, जानना और करना दो डिफरेंट थिंग होता है। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं इसको फॉलो नहीं करता हूँ तो कोई काम में आएगा नहीं। तो एक तो चीज़ है बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग्स कि मैं भगवत गीता से एक चीज़ सीखा हूँ कि ज़िंदगी में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अपना ज़िंदगी में। एक तो है प्रैक्टिस, अभ्यास, जो बोला गया है भगवत गीता का ही बात है, अभ्यास प्रैक्टिस। आप एक चीज़ हम हर वक्त प्रैक्टिस करने से आप वो चीज़ में एक्वेंटेड हो जाता है, मीन्स आप वो चीज़ में आप
एक्सपर्ट हो जाता है वो चीज़ में, लेकिन उससे वो चीज़ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहला। सेकेंड थिंग होता है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का बारे में एक बहुत बड़ा चैप्टर है भगवत गीता में। डिटैचमेंट मीन्स डिटैचमेंट किससे होंगे आप? डिटैचमेंट होंगे आपका एंगर से, डिटैचमेंट होंगे आपका लस्ट से, डिटैचमेंट होंगे आपका ग्रीड से। अभी यहाँ पे जो डिटैचमेंट का बात भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, डिटैचमेंट ऑन योर ग्रीड, डिटैचमेंट ऑन योर लस्ट, डिटैचमेंट ऑन योर एंगर, ये सब एक एक चैप्टर है भगवत गीता में। डिटैचमेंट आपका एंगर क्या चीज़ होता है, उसके बाद लस्ट क्या चीज़ होता है। अभी हम लोग को ऐसा लगता है लस्ट मीन्स क्या होता है? लस्ट मीन्स हम लोग सोचता है डिटैचमेंट मीन्स वैराग्य ना, हिंदी में वैराग्य होगा। वैराग्य अगर मैं लस्ट से होना चाहता, क्या लस्ट का मतलब आप लोग क्या समझता है? लड़की का पीछे दौड़ना ही लस्ट होता है क्या? सेक्स विद द गर्ल्स इज नॉट ओनली द लस्ट। लस्ट बहुत कुछ चीज हो सकता है। सपोज मैं एक गाड़ी, मेरा दोस्त ने एक गाड़ी खरीदा और मैं अभी गाड़ी खरीदने का कोई दरकार नहीं है और आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट दैट कार, हाँ, वो भी एक लाश होता है, हाँ, वो भी एक लाश होता है। सपोज मेरा दोस्त बहुत अमीर आदमी है, वो बहुत मेहनत करके अपना ज़िंदगी सुधरा है, बहुत मेहनत किया है अपना ज़िंदगी में, और मैं उसको देख के मैं भी इलीगली वो चीज़ अपना ज़िंदगी में वो मुकाम वो पाना चाहता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो ए लस्ट। तो ये जो लस्ट होता है, लस्ट इज नॉट ओनली द सेक्स विद द गर्ल्स। हाँ, आपको लड़की को देख के ही कामना का मतलब ये नहीं होता है, कामना का हर जगह में आ सकता है। तो ये सब से हम लोग को डिटैच करना है, तो अटैचमेंट से डिटैच करना है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल बोलना चाहता हूँ कि मेरा डायबिटीज है, आई हैव गॉट ए डायबिटिक, आई एम ए डायबिटिक पेशेंट, और एज ए डायबिटिक पेशेंट तो मुझे किससे दूर रहना है? बोलिए तो शुगर से, एग्जैक्टली। हाँ, तो मैं एक छोटा एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। कल मेरा घर में आइसक्रीम लाया, आइसक्रीम का बॉक्स, तो मेरा मौसी आया, मोहा माही ये सब आया घर में। हाँ, और मेरा वाइफ अपना मीन्स ये से वो आइसक्रीम देने के लिए वो कटोरा ना, आइसक्रीम कंटेनर होता ना, वो निकला। हाँ, और हमको पूछा थोड़ा आइसक्रीम खा लो, तो इमीडिएटली आई थॉट अबाउट दैट डिटैचमेंट ना। तो मैं तो शुगर का पेशेंट हूँ यार, तो मैं आज आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। इमीडिएटली आई सेड नो। तो इसको बोलता है अटैचमेंट से डिटैचमेंट। तो अरे आइसक्रीम किसको अच्छा नहीं लगता है बोलो यार? किसी को अच्छा नहीं लगता है क्या? सबको अच्छा लगता है। तो मैंने इमीडिएट ना कर दिया। क्यों किया? बिकॉज आई हैव गॉट ए शुगर पेशेंट, आई एम ए शुगर पेशेंट नो, आई हैव टू डिटैच द अटैच ना, अटैचमेंट को डिटैच करना है। इमीडिएट आई सेड नो। और सब लोगों ने आइसक्रीम खाया डाइनिंग टेबल में, लेकिन मैं डाइनिंग टेबल को छोड़ दिया उस टाइम में। क्यों छोड़ दिया? हम मेरा प्रॉब्लम है, राइट। और इमीडिएटली मैं छोड़ दिया, इसलिए मुझे दुख लगेगा ना, दूसरा लोग आइसक्रीम खाते रहेगा और मैं देखते रहूंगा, थोड़ा तो दुख लगेगा कि नहीं? आई एम ए ह्यूमन बीइंग ना। तो मैं सोचा बेटर ये है कि आई हैव टू गो टू माई रूम एंड आई हैव टू डू माई वर्क। टीवी देखना, थोड़ा टीवी देख रहा था, और मैं उसी टाइम में वो लोग का आइसक्रीम खाना हो गया। उसका बाद मैं वो और फिर डाइनिंग टेबल में बैठा और बातें किया। तो ये जो अटैचमेंट से डिटैच करना ही पड़ेगा। आपका गोल क्या है? मेरा गोल क्या है रिगार्डिंग इन दैट सेक्टर? मेरा गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि मुझे शुगर कंट्रोल में रखना है ना। मोर गोल टू की मोर जो शुगर टू कंट्रोल थके, देन आई कैन लीड ए गुड लाइफ, है कि नहीं? अगर मेरा शुगर ज़्यादा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, फिर मेरा आँख का प्रॉब्लम होगा, किडनी का प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं? एंड शुगर इज लाइक इट्स ए डिजीज ना, जस्ट लाइक एडिक्शन, शुगर इज मीन्स डायबिटीज इज ऑल्सो ए डिजीज। सो अभी मैं डायबिटीज से फाइट कैसे करूँगा? तो मैं आई हैव टू मैनेज इट। हाउ आई हैव टू मैनेज इट? आई हैव टू डिटैच फ्रॉम सम सब्सटेंस ना, कुछ सब्सटेंस। जैसे शुगर मेरे लिए शत्रु है, शुगर मेरे लिए शत्रु है, तो उससे तो मुझे दूर रहना है। उसका बाद जो मैं डिटैचमेंट का बात बोल रहा हूँ, अपना लाइफ को जोड़ के,
तो मैं उसको डिटैच कर दिया। अभी मान लो मैं यहाँ पे आके चाय पीता हूँ, आप लोग चाय पीता है कि नहीं? तो आप लोग चाय में शुगर देने से अच्छा लगता है कि नहीं? तो मैं तो कभी शुगर नहीं लेता हूँ, मैं फीका चाय पीता हूँ विदाउट शुगर। अभी शुगर से चाय लेने का तो मेरा भी इंटरेस्ट है यार, किसको खराब लगेगा बोलो तो, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं वो चाय में शुगर लिया तो मेरा शुगर लेवल हाई हो सकता है कि नहीं? तो उतना तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना जिंदगी के लिए, इतना तो बनता है। मैं अपने आप को प्यार करता हूँ। अभी वो हो गया डिटैचमेंट का पार्ट, और सेकेंड पार्ट हो गया प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन अभ्यास। अभी एक शुगर पेशेंट का खाली शुगर, एक डायबिटिक्स पेशेंट का खाली शुगर से दूर रहना ही काम है क्या, और दूसरा कुछ काम नहीं है क्या? है। जैसा उसको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि नहीं? करिब লাগিব ना एक्सरसाइज डायबिटीज पेशेंट एटार, उसको डाइट कंट्रोल तो ठीक है, हम वो डिटैच करके डाइट कंट्रोल कर लिया। खाली डाइट कंट्रोल करने से होगा क्या? एक्सरसाइज भी चाहिए है। तो इसीलिए मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, उठ के 6 बजे से मैं एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज 1-1.5 घंटा मैं एक्सरसाइज करता हूँ डेली, दौड़ता हूँ, फिर थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ, थोड़ा योगा करता हूँ डेली। इट इज़ माई डेली रूटीन। और ये कर करके आज बहुत साल से कर करके मेरा डायबिटीज भी कंट्रोल में है और मेरा सेहत भी ठीक है। आई एम फिट एंड फाइन। अभी अगर मैं कभी डायबिटीज देखूं तो मेरा फास्टिंग निकलेगा 100 और पीपी निकलेगा 140-130। फास्टिंग पीपी निकलेगा 140, ज़्यादा से ज़्यादा 150, तो नॉर्मल। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वन इज प्रैक्टिस किया ना। हाँ, डेली मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा एक्सरसाइज, मेरा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए मैं मेडिटेशन करता हूँ, या फिजिकल हेल्थ के लिए मैं योगा करता हूँ, या मैं दौड़ता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज डिटैचमेंट। मुझे खाना, आज देखो, आज यार शाम को मेरा एक दोस्त का पार्टी है, हाँ, और मुझे एकदम स्पेशली बुलाएगा डिनर के लिए। अब मैं भी डिनर में तो जाऊंगा, उधर में तो सब रहेगा, चिकन भी रहेगा, बिरयानी भी रहेगा, सब नहीं रहेगा, पूरा एकदम पार्टी है, बड़ा हॉल में दिया है पार्टी। तो मैं क्या सोच के जाऊंगा, आज रात को चिकन 8-10 पीस मार दूंगा। मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, मुझे खाली वहाँ पे जाके अटेंड करना है, और मैं उतना ही लूँगा जितना घर में लेता हूँ, उतना ही खाना खाऊंगा जितना लेता हूँ। हाँ, तो मुझे डिटैच करना है कि नहीं, क्योंकि मेरा हेल्थ को ठीक रखना है। तो ये 2 चीज़ हम लोग को हमेशा अपना जीवन में फॉलो करना है। और जो ये चीज़ फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो बार बार वो सेम भूल कर देता है, रिलैप्स कर देता है। तो ये भूल जो होता है, ये तो हम ही करता है ना, हम ही करता है। अभी और एक बात बता रहा हूँ, मैं आगे में बहुत जुआ खेलता था। जब मैं एडिक्शन का टाइम में था तो जुआ खेलता था। अब दिवाली का टाइम है ना, 4-5 तारीख दिवाली है, तो मैं 1 महीना आगे ही जुआ में क्लब में बैठ जाता था। 3 पत्ती या रामी खेलना, हाँ, पॉइंट 20 रुपया 30 रुपया, ये सब बैठता था। तो ये भी एक, सच्ची बोले तो हम लोग का एडिक्ट का ये भी एक कैरेक्टर डिफेक्ट है, जुआ खेलना, जो हम लोग का रहना नहीं चाहिए। तो ये मेरा एक एडिक्शन था। गैम्बलिंग इज माई एडिक्शन वंस अपॉन ए टाइम। आप गैम्बलिंग को भी दूर करने के लिए अपना जिंदगी में आई हैव टू डिटैच इट। वो अटैचमेंट से डिटैच करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, वो अटैचमेंट से डिटैच करना पड़ेगा। तो किसको अच्छा नहीं लगता है यार, किसको अच्छा नहीं लगता? क्लब में बैठो, पैसा फेंको, तमाशा देखो, सबको तो अच्छा लगता है। जुआ खेलने वाला आदमी को तो अच्छा ही लगेगा। दिवाली आ गया तो जुआ शुरू। तो आज इतना साल से मैं जुआ भी नहीं खेल रहा। तो ये भी एक डिटैचमेंट है, ये भी एक लश है, ये भी एक लश है। गैम्बलिंग इज ऑल्सो ए लश, जिसको हम लोग को डिटैच करना है। वो एक अटैचमेंट से अपने आप को डिटैच करना है। तो ये हम लोग का एडिक्शन लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 2 चीज़, जो एक होता है प्रैक्टिस और एक होता है डिटैचमेंट। ये खाली एडिक्शन का बारे में नहीं, हर एक आदमी का अपना अपना गोल होता है। हर एक आदमी का दूसरा दूसरा गोल होता है। सपोज किसी का गोल होता है कि आई वांट टू बी ए गुड कुक,
अपना फोकस क्या है, आपका फोकस क्या है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आप लोग को समझाना चाहता हूं। एक गोल सेट हो गया आपका, एक जीवन का एक उद्देश्य होता है, उसमें एक गोल सेट कर लिया कि मुझे आई वांट टू बी ए गुड कुक। तो आप कौन सा बनेंगे कुक, कॉन्टिनेंटल साउथ इंडियन कुक बने, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, साउथ इंडियन में है, कॉन्टिनेंटल चाइनीज में है, बहुत सेक्टर है। तो आपने एक गोल सेट कर लिया, उसका बाद वो गोल सेट करने का बाद मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। जब अर्जुन लोग जब शिक्षा ले रहा था, द्रोणाचार्य से लिया था ना, आप लोग को तो मालूम है ना, गुरु द्रोणाचार्य से। हाँ, तो द्रोणाचार्य ने बोला कि वो जो एक पैर है, पैर का ऊपर में एक पैरोट है, पैरोट, और सबको अपना तीर चलाना है और पैरोट का आंख में उसको तीर को लगाना है। समझ में आ रहा है ना, सबको तीर चलाना है और यू हैव टू पुट योर पैरोट इन द आई ऑफ दैट पैरोट। हाँ, तो अभी जितना उनका शिष्य था सबको पूछा, एक शिष्य को पूछा, यार तुमको क्या दिखाई दे रहा है। वो बोला कि सर मुझे वो पैर भी दिखाई दे रहा है, पैरोट भी दिखाई दे रहा है। और एक शिष्य को पूछा, बोला नहीं मुझे पैरोट ही दिखाई देता है, हाँ और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, खाली पैरोट दिखाई। लास्ट में अर्जुन को पूछा कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है। सिर्फ मुझे वो आग दिखाई दे रहा है, मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये होता है फोकस। आपको जहां पे फोकस करना है, यू हैव टू फोकस इट, एकदम फोकस करना है। खाली आंख को ही वो देख रहा था अर्जुन, और अर्जुन ने तीर चलाया, पूरा आंख में ही जाके लगा। तो अभी हम लोग एडिक्शन में है, हम लोग का प्राइमरी पर्पस क्या है, पूछता हूं, टू स्टे सोबर। तो आपको अगर टू स्टे सोबर रहना है, तो आपका अगर फोकस वही है ना, वही आंख है ना, वो पैरोट का आंख है, टू स्टे सोबर आप लोग को कुछ टिप्स दिया जाता है। वो टिप्स आप लोग कितना फॉलो करते हैं, और जो ये टिप्स फॉलो नहीं करता है, ही कैन नॉट स्टे इन ए सोबर लाइफ, वो सोबर लाइफ में नहीं रह सकता है। तो ये सब तो भगवत गीता से मिल सकता है सब कुछ। तो आज इसलिए मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख कर लाया हूं, जो जिसका ऊपर में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो एक यहाँ पे पहला पॉइंट, बुरा हालत कुछ ना करने से आता है। आदमी का हर वक्त बुरा हालत कुछ ना करने से आता है कि नहीं। बुरा हालत कुछ ना करने से ही बुरा हालत होता है। अभी लेकिन अच्छे कुछ अच्छा होने के लिए आपको का जीवन में एक्शन लेना पड़ेगा कि नहीं, लेना पड़ेगा ना। बुरा हालत कब होता है, आदमी को कुछ ना करने से ही बुरा हालत होता है। अच्छा हालत लाने के लिए आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा कि नहीं। अभी ये चीज मैं कहां से लाया, अगर आप सोचता है कि मैं एडिक्शन में हूं और मैं भगवान को मानता हूं, मैं गॉड का ऊपर में छोड़ दिया हूं, गॉड आपको कर देगा एडिक्शन से दूर। आपको एक्शन लेना पड़ेगा कि नहीं। इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेक द एक्शन, हाउ गॉड विल टेक द एक्शन, ये बताइए। तो एक्शन तो आपको लेना है, हमको लेना है ना, अपना जिंदगी सुधारने के लिए। वो गॉड कैसे ले सकता है। तो अभी इसका एक एग्जांपल आपको एक स्टोरी से समझाता हूं। मैं पढ़ा करके वो स्टोरी आ गया मेरा दिमाग में। एक गांव था, बहुत हम लोग का डिजास्टर मैनेजमेंट होता है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है ना, जो कुछ होने का पहले ही अनाउंस कर देता है ऐसा होगा ऐसा होगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट ने बोला कि गांव खाली कर दीजिए आदमी लोग, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आएगा। और सारा गांव का आदमी खाली कर रहा है। और एक आदमी है जो भगवान को बहुत मानता है, एनी टाइम भगवान को बोलता है भगवान मेरा साथ है, भगवान मेरा साथ है, भगवान मेरा साथ है, ऐसा बोल रहे हैं। तो गांव का आदमी लोग बोल रहा है यार डिजास्टर मैनेजमेंट ने अनाउंस कर दिया और तुम अभी गांव क्यों नहीं छोड़ रहा है। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, भगवान हमको हेल्प करेगा, ऐसा बोल रहा है। तो गांव का आदमी बोल रहा है नहीं यार पानी आ जाएगा पूरा, तुम डूब के मर जाएगा। मैं नहीं मरने वाला, भगवान मेरा साथ है, ऐसा बोल रहा है। आप
सब लोग तो छोड़ के चला गया। वो क्या किया, वो पानी आ गया ना, पूरा गांव में पानी जमा हो गया, तो क्या किया, छत का ऊपर चल गया, छत का ऊपर चढ़ गया। छत का ऊपर चढ़ने के बाद पानी तो बढ़ रहा है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का आदमी लोग ऊपर से हेलीकॉप्टर लेके देख रहा है कोई बच गया क्या, नहीं तो उसको बचाना पड़ेगा ना। और ऊपर से हेलीकॉप्टर से 2-3 आदमी चिल्लाया, ए रस्सी फेंकता हो, रस्सी से आ जा हेलीकॉप्टर में, नहीं तो तू मर जाएगा। और वो नीचे से बोल रहा है, वो छत का ऊपर से, मैं नहीं मरने वाला, भगवान मेरा साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है। नहीं, हेलीकॉप्टर वाला आदमी लोग बोल रहे हैं ये क्या पागल है क्या, ये तो डूब के मर जाएगा। धीरे धीरे पानी भरने लगा, भर भर के पूरा छत का ऊपर में आ गया, वो आदमी मर गया। और मरने का बाद भगवान का पास गया, उसको बहुत गुस्सा है, ए भगवान आपको इतना मानता हूं, आपने हमको मार डाला, आपको तो बहुत मानता हूं। तो भगवान का पास गया, भगवान अभी बैठा हुआ है, भगवान को बोला क्या तेरा कंप्लेन है, बोला आपको तो मैं बहुत मानता हूं, तो मुझे क्यों मार डाला। तो भगवान उसको एक छप्पर लगाया। तो मैं हमेशा दूसरे का रूप में आता हूं। वो जो गांव वाला तुमको बोल रहा था कि तुम गांव छोड़ दो, तब क्यों नहीं छोड़ा, फिर तुमको एक चांस दिया, ऊपर से हेलीकॉप्टर आया था ना, तब तो बोला था हेलीकॉप्टर का ऊपर से आजा, रस्सी फेंक रहा हूं, ऊपर में आ जा, हेलीकॉप्टर में आ जा, फिर भी तुम नहीं माना, इसीलिए तेरा डेथ हुआ है। तो हम लोग को एक्शन इज ए मैजिक वर्ड है कि नहीं, आपको तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, फिर ही तो आपको भगवान हेल्प कर सकता है कि नहीं। हर चीज के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। आज अगर आपको, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, जिसको सोबर लाइफ चाहिए, आप लोग यहां पे है, दिस इज द एक्शन और नॉट। ये एक्शन लेने से आप कितना सीखता है, उसका बाद ही वो सीख, आप अगर उसको प्रैक्टिस करेगा, उसका बाद आप उसको डिटेच कर पाएगा, तो आप एक अच्छा लाइफ जी पाएगा कि नहीं। तो ये तो भगवत गीता में है, 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया है। तो ये साइकोलॉजी का ही तो चीज है। थोड़ा अच्छा से उसको सोचने का ट्राई कीजिए, तो सोचिए, तो मैं जो बोल रहा हूं, ये जो पॉइंट का साथ मैंने डिटैचमेंट का बात बताया और फिर प्रैक्टिस का बात बताया, जो आदमी आज प्रैक्टिस कर रहा है, वो यहाँ पे जो सिखाया, वो लोग तो सोबर है। जो प्रैक्टिस नहीं किया, जो डिटैच नहीं कर पाया, जो प्रैक्टिस नहीं कर पाया, वो लोग रिलैप्स हो गया है। सब लोग ने एक्शन लिया, वो लोग भी रह के हमें एक्शन नहीं लिया, कोई लोग भाग भी गया होगा, वो लोग एक्शन नहीं लिया, उसलिए सब लोग रिलैप्स हो गया। बात तो ऐसा होता है ना। तो एकदम सिंपली कीप इट सिंपल, इसको आपको ऐसा लेना पड़ेगा कि मैंने तो एक्शन पार्ट कर दिया इधर में, खाली एक्शन पार्ट करने से नहीं होगा, उसका बाद वो एक्शन का पार्ट का बाद आपको डिटैच करना पड़ेगा और आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये प्रोग्राम को, तभी तो आपका जिंदगी में होगा ना। हाँ, आज मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। बहुत लोग ऐसा है जिसका डायबिटीज है, बहुत लोग ऐसा है जिसका हेपेटाइटिस है? मान लीजिए डायबिटीज पेशेंट तो बहुत है, जैसा वासीम अकरम का भी डायबिटीज है, जो पेस बॉलर है, पाकिस्तान का पेस बॉलर था ना। तो वासीम अकरम आज डायबिटीज पेशेंट होके भी वो एक पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना। वर्ल्ड में आज उनका कितना नाम है ना, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, लेकिन वो तो डायबिटिक पेशेंट था। तो वो अपना हमेशा वो अपना चीज से डिटैच हुआ है, हमेशा अपना हेल्थ को ठीक रखा। तो वो डायबिटीज था, उसका डायबिटीज था, फिर भी वो अपना कर्म अपना ठीक से किया और वो हमेशा एक अच्छा प्लेयर बना, एक सक्सेसफुल प्लेयर बना कि नहीं, सक्सेसफुल प्लेयर बना ना। अब उसी हिसाब से मैं अगर बोलता हूं कि यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा एक ड्रग एडिक्ट था, बराक ओबामा वाज एन ड्रग एडिक्ट, आज बराक ओबामा यूएस प्रेसिडेंट बना कि नहीं,
है? हर दुनिया जानता है बराक ओबामा का बारे में, है, एज ए गुड ह्यूमन बीइंग। तो क्या करता है बराक ओबामा? जानते हैं आप क्या करते हैं? बराक ओबामा हमेशा एनए मीटिंग फॉलो करता है। इंडिया में जब आया था, बराक ओबामा इज सर्चिंग फॉर एनए मीटिंग। वो अपना स्पिरिचुअल प्रोग्राम वो फॉलो करता है, तो इसलिए आज सोबर है और आज एक, तो वो अपना प्रैक्टिस भी कर रहा है और अपना जिंदगी अच्छा से जी भी रहा है कि नहीं? तो ऐसा आप लोग को हजार एग्जाम्पल मिलेगा, बहुत एग्जाम्पल ऐसा मिलेगा जो मर गया, ड्रग लेते हुए मर गया। जैसा एक एग्जाम्पल मैं यहां पे देना चाहता हूं, माइकल जैक्सन मर गया एट द एज ऑफ 40, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करता था, वो डिटैच नहीं कर पाया, है? वो डिटैच नहीं कर पाया, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाया, वो एक्शन नहीं, एक्शन इज द मैजिक वर्ड। अपना, आपको अगर अपना लाइफ अच्छा से जीना है और अच्छा से आपका लाइफ अगर एक सक्सेसफुल लाइफ बनाना है, तो यू हैव टू टेक द एक्शन। आफ्टर दैट, आफ्टर टेकिंग द एक्शन, आपको वो फॉलो करना है अपना जिंदगी में, अदरवाइज यू कैन। इसको अच्छा से आप अपना कंप्यूटर में फिट कर लीजिए, अपना ब्रेन में फिट कर लीजिए। अभी आता हूं सेकेंड पॉइंट में। चेंज इज ए यूनिफाइड लॉ। हाँ, चेंज इज ए वन यूनिफाइड लॉ। चेंज आता रहता है कि नहीं दुनिया में? हाँ, ये दुनिया में आप लोग जिसका एज 40 ईयर्स हुआ होगा, हम लोग जब बायंग लोग को भी मिला होगा, बायंग लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मिला था ना? आप सोचो, हम लोग जब इन द स्कूल लेवल, वही पहला जो टीवी आया था, हाँ, हम लोग पूरा पागल का तरह हो गया था। आज तो टीवी ही नहीं देखते हैं ना। पहला जो न्यूज चैनल आया था, DD1 न्यूज चैनल ना, न्यूज देखने के लिए पहला तो रेडियो था, चेंज हो गया, उसका बाद टीवी आ गया। रेडियो तो सुनना बंद कर दिया, टीवी में न्यूज देखता है DD1 में। फिर GTV आया, वो टीवी आया, ये टीवी आया ना। सुन, चेंज तो आते रहेगा दुनिया में, वो चेंज आपको एडॉप्ट करना है, वो चेंज का साथ आपको भी चेंज होना है। चेंज इज नेचुरल। हर एक जिंदगी में हर एक चीज चेंज होते रहेगा। आप अगर अपना पुराना एटीट्यूड में रहा, तो आपको वो एटीट्यूड आपको जब चेंज होते जाएगा, वो अगर उससे आपको आप एडजस्ट हो नहीं पाया ना, यू विल फील यू कैन नॉट ग्रो इन योर लाइफ। चेंजेस आर कॉन्स्टेंटली होते रहेगा ये दुनिया में, चेंजेस आर एकदम परमानेंट। सुख का बाद, एक बात बोलिए, सुख का बाद हमेशा सुखी में रहता है क्या आदमी? है? और हमेशा दुखी में रहता है क्या? सुख और दुख कभी एकदम परमानेंट नहीं होता है। कोई भी हमेशा सुखी नहीं रहता है, कोई भी हमेशा दुखी नहीं रहता है। सुख का बाद दुख आता है, दुख का बाद और सुख आता है। जैसा अंधेरे का बाद उजाला आता है, उसी तरह, इसीलिए सुख और दुख दोनों एक ही तरह हम लोग को फील करने के लिए भगवत गीता में बोला गया। देयर इज नथिंग कॉल्ड सुख और दुख, ऑल आर सेम। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तकलीफ होता है, एक जब इंसिडेंट हो जाता है, उसको एडजस्ट करने में तकलीफ होता है। बट आपका अगर ब्रेन को इतना मैच्योर कर लिया कि सुख और दुख तो एक ही होता है, छोड़ो, इसमें मुझे एडजस्ट करना ही होगा, देन यू विल फील हैप्पी। सुख और दुख एक ही तरह का होता है, लेकिन अपना ब्रेन को इतना आप डेवलप कर लीजिए, आएगा क्या क्या चीज से डेवलप्ड होता है, तब आपको क्या लगता है, लगेगा सुख और दुख सेम ही लगे, नथिंग इज डिफरेंट। खाली आप अपना कर्म करना है और उससे ही आपको हमेशा आप हैप्पी रह सकता है। लेकिन चेंज तो आना ही है,
एक का बाद एक चेंज आएगा, एक का बाद आएगा। आज मोबाइल है, कल क्या निकल जाएगा आपको कोई मालूम नहीं। आप लोग कभी सोचा था जब मोबाइल आया था तो कभी सोचा था इंटरनेट आएगा, मोबाइल में ही सब कुछ देख पाएगा, मोबाइल में यूएसए से बात कर सकेगा? हैं? हम लोग तो सोचा भी नहीं था। हैं? तो ये चेंज है, इसका साथ अपने आप को भी चेंज करना है, अपना थिंकिंग को भी चेंज करना है, तभी आप ये दुनिया में रह सकता है। चेंज इज परमानेंट, उसको आप ना नहीं कर सकता है, चेंज तो आना ही है और उसका हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। है? और जो एडजस्ट कर पाता है वो चेंज से, वो ही जाके एक खुशी लाइफ जी पाता है। क्योंकि हम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग का प्रॉब्लम होता है एडजस्टमेंट में ना। हाँ, ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा नहीं लगा, ऐसा होता है। तो क्या होता है, हम लोग दुखी रहता है। अगर वही चेंज को आप एडजस्ट कर लिया, हाँ ठीक है जो मिला इट्स ओके यार, तो देखेंगे आपका मन भी हैप्पी है। तो चेंज तो आते रहेगा, बट यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। हाँ, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट फील हैप्पी। थर्ड थिंग इज दैट अपना फोकस अपना ड्यूटी पे रखो। इससे हमेशा अपना फोकस अपना ड्यूटी पे रहना चाहिए। हम लोग अपना फोकस कहां पे रहता है? रिजल्ट में। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, ऑल द टाइम हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा? नो, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा उसको आपको देखना नहीं है, आपका ड्यूटी में आपको अपना फोकस करना है। आपका ड्यूटी क्या है? आज मैं एक सिंपली मैं ये स्टडी किया, कल से स्टडी कर रहा हूं, फटाक करके सोचा, ओके, फटाक करके सोचा, आज वो कॉलेज से लड़का लड़की लोग आता है ना, वो सेशन लेने कल आया था ना, फटाक करके उधर से फोन आया कॉलेज से कि आज नहीं आएगा। तो इमीडिएटली मैंने सोचा मैं नहीं आऊँगा। तो इमीडिएटली आई थॉट दिस थिंग्स, फोकस ऑन द ड्यूटी। मेरा ड्यूटी क्या है? आज फ्राइडे है ना, माई ड्यूटी टू बी हियर। कोई आए या ना आए, दैट इज नॉट द मैटर। है? तो मुझे अपना फोकस करना है अपना ड्यूटी पे, नॉट ऑन द रिजल्ट। रिजल्ट क्या आएगा आएगा, आई डोंट नो क्या रिजल्ट आएगा, कितना लड़का सोबर रहेगा आई डोंट नो, कितना लड़का को ये सेशन अच्छा लगेगा आई डोंट नो, बट आई हैव टू फोकस ऑन माई ड्यूटी। हाँ, इसलिए हर एक आदमी को अपना फोकस रहना पड़ेगा अपना ड्यूटी पे। आपका ड्यूटी क्या है? अभी आपका ड्यूटी क्या है बोलिए तो? आपका अभी टू स्टे सोबर इज योर गोल। अभी ड्यूटी क्या है? एग्जैक्टली, योर ड्यूटी इज टू लिसन इट प्रॉपरली, दैट इज योर ड्यूटी। हाँ, दैट इज योर प्राइमरी ड्यूटी नाउ। तो आपको उसमें ही फोकस करना है खाली। अभी मन यहां तो दौड़ेगा, मन यहां पे दौड़ेगा, फिर वो मन को पकड़ के लाइए और इसमें ठोक दीजिए। दौड़ेगा तो दौड़ेगा। जो नया भाई लोग हैं वो लोग सोच रहा है 1 महीना हो गया क्या, अभी भी सोच रहा होगा 30 दिन हो गया, कोई सोच रहा है 60 डेज हुआ कि नहीं, कोई सोच रहा है 90 डेज गार्जियन आएगा। नो, अभी आपका फोकस करिए ये सेशन पे खाली, नॉट ऑन दैट थिंग, घर का बारे में नहीं। हाँ, क्योंकि इसको आपको फोकस करना है और तभी आपको रिजल्ट क्या होगा आपको मिलेगा। रिजल्ट आपका हाथ में नहीं होता है, रिजल्ट तो भगवान देगा ना। हाँ, बात ये होता है आपका कर्म। तो फोकस ऑन योर ड्यूटी, अपना ड्यूटी पे फोकस है, इससे मिलने वाले फल पे नहीं। इससे आपको क्या फल मिलेगा दैट इज नॉट योर लुकआउट। लेकिन आपको अभी आपका ध्यान यहां पे रखना है, दैट इज योर ड्यूटी एक्चुअली। मेरा ड्यूटी है मैं आपको कितना अच्छा से सिखा पाऊं, ये मेरा ड्यूटी। आई हैव टू फोकस ऑन दैट ओनली। मैं दूसरा चीज में अभी नहीं है, क्योंकि मैं अभी अपना मोबाइल एरोप्लेन मोड में क्या होता है ना, फोन करने से भी मुझे नहीं मिलेगा। अभी मैं जब सेशन लेता हूं मुझे फोन करने से भी कोई नहीं मिलेगा।
क्योंकि एरोप्लेन में दे देता हूं मैं, है? क्योंकि आई हैव टू फोकस ऑन माई ड्यूटी। उसका रिजल्ट क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी कोई पेशेंट का भी फोन आ सकता है, तो वो पेशेंट का फोन आ सकता है, 10 घंटे का बात करेगा, आप लोग का सेशन लेने का बात करेगा ना, बट माई ड्यूटी इज टू बी हियर एंड 1-1.5 घंटा आप लोग का साथ बढ़िया से शेयरिंग में अपना टाइम गुजारूं। दिस इज माई ड्यूटी। तो फोकस ऑन योर ड्यूटी, नॉट ऑन द रिजल्ट। रिजल्ट क्या आएगा वो तो मालूम नहीं मुझे, कितना लड़का सोबर रह जाएगा मुझे मालूम नहीं, कितना लड़का अच्छा से समझेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन आई नो माई ड्यूटी कि मेरा ड्यूटी यह है कि इस टाइम में मुझे 100% आप लोग को दे देना है, जितना मेरा पास है उतना देना है। समझ में आ रहा है? सो हर एक चीज का एक एक ड्यूटी होता है। जब आप लोग खाना खाता है 1 बजे ना, 1 बजे आप लोग खाता है ना, आप लोग का ड्यूटी तब होता है कितना अच्छा से आप अपना खाना को खाएं, कितना अच्छा से किसी से बात ना करके आप अपना खाना खाना का टाइम में यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट ओनली। जब आप योगा करेगा यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट ओनली, कॉन्सेंट्रेशन ना, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट ओनली। अभी देखिए मैं एक बात बोल रहा हूं, अभी मैं कितना टाइम हुआ मैं सेशन अभी स्टार्ट किया हुआ 30 मिनट। तो सेशन का पहले सबको बोला गया कि नहीं यू गो टू द बाथरूम, बोला था। सो अभी बहुत लोग बाथरूम जा रहा है बिकॉज दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग। आई अंडरस्टैंड दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग। तो इसमें कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट विल बी नील, क्योंकि हर बार मैं बोलता हूं कि आप लोग को बाथरूम जाए, आधा घंटा आगे ही बोल लेता है सब लोग, बाथरूम वाथरूम करके 1 घंटा के लिए आप फ्री होके आइए पूरा, देन यू कैन टेक दिस थिंग्स ना, हाँ? तो इसीलिए इसको बोलता है फोकस। आप फोकस करिए अपना ड्यूटी, और यही होता है अपना कर्म एक्चुअली। तो दीज पीपल आर नॉट डूइंग देयर कर्म, बिकॉज यहां पे रहना पड़ेगा इसलिए है, ये कोई रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं हम लोग के लिए अच्छा है नहीं आप लोग के लिए अच्छा, किसी के लिए अच्छा नहीं, आई एम टेलिंग। तो आपका जो प्राइमरी जिस टाइम में जो करेगा, जिस टाइम में जो करेगा, सपोज एक रूटीन होता है कि नहीं, सुबह में उठना, हाँ, अपना बेड को ठीक करना, या योगा करना, योगा तो होता है ना, तो वो जब योगा करेंगे तो आपको फोकस करना है, दैट इज योर ड्यूटी एक्चुअली, टू डू द योगा अच्छा से करना है, वो आपका ड्यूटी है। जब आप खाना खाएंगे तो उस टाइम में आपका ड्यूटी है आप अच्छा उसको खाना को खाइए, क्योंकि आप खाना खा रहा है, मन आपका इधर में है उधर में है उधर में है, तो वो तो खाना आपका बॉडी में नहीं लगेगा ना, इट विल नॉट वर्क, आई एम टेलिंग यू, इट विल नॉट वर्क, वो खाना आपको बॉडी में नहीं लगेगा। तो इसीलिए बोलता है अपना ड्यूटी पे आप फोकस कीजिए। ड्यूटी बहुत होता है, अभी इस टाइम में आपको क्लास का सेशन आपका ड्यूटी है, मेरा लेना ड्यूटी है, आप लोग को सुनना ड्यूटी है, इसको आप खाने का टाइम में खाना, सोने का टाइम में खाली सोने का बारे में सोचिए, दूसरा चीज को सोच के कोई फायदा नहीं। माइंड तो आपका जाएगा इधर उधर, वो माइंड को पकड़ के फिर उधर में लाई लाना, आप लोग ला सकता है, हम ला सकता है ना, माइंड को पकड़ के ला सकता है, फिर दौड़ता है कि नहीं, हाँ? एक घोड़ा का तरह होता है ना, घोड़ा का बच्चा का तरह होता है, दौड़ते रहता है इधर उधर इधर उधर, माइंड भी ऐसा होता है, दौड़ते रहेगा इधर उधर, लेकिन उसको पकड़िए बार बार, और उसको पकड़ के जो काम में है उसमें लगा दीजिए, तो अब भी आपका काम बनेगा। बट आप लोग कभी मत सोचिए, हम लोग का मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम लोग को रिजल्ट के बारे में सोचते रहता है। मैं ये काम कर रहा हूं, सपोज मैं एक दुकान का प्लान कर रहा हूं, सपोज आई वांट टू, हम दुकान खोलने का पहले ही प्लान कर लेता है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना पैसा कमाऊंगा, हाँ? खोला ही नहीं, अभी दुकान खोला भी नहीं,
अरे वो सोचना छोड़िए, पहला फोकस कीजिए कैसे आप अपना दुकान खोलेंगे। हाँ, फोकस ऑन दैट। तो यहाँ पे और एक 4 नंबर यहाँ पे यही बोला है कि फोकस ऑन योर गोल। एक्चुअली आपको वो गोल, जैसा वो चिड़िया का आंख का ऊपर में वो गोल था ना, उसमें तो आपका भी गोल होना चाहिए। अभी जैसे हम लोग का सोबर लाइफ में एक बात बोलता है, ये बोल बोल के मैं हर बात बोल रहा हूँ, आज कितना साल से बोल रहा हूँ कि मैं इतना साल हो गया अपना सोबर लाइफ, फिर भी मैं मीटिंग अभी तक नहीं छोड़ा। जो मैं एने का कम जाता हूँ, अल्कोहलिक एनोनिमस में मीटिंग में मैं ज़्यादा जाता हूँ। अभी मैं मीटिंग क्यों नहीं छोड़ा, इतना साल हो गया? क्योंकि दैट इज मेरा प्राइमरी पर्पस क्या है, अपना जिंदगी सोबर रखने का है, सोबर रखने का है। अगर मैं अपना जिंदगी सोबर रखूं तभी तो मैं अपना जिंदगी जी सकता हूं। हाँ, तो मेरा जिंदगी सोबर रखने के लिए मीटिंग इज ए पार्ट ऑफ माय लाइफ। जो अल्कोहलिक एनोनिमस का, नार्कोटिक एनोनिमस का मीटिंग मेरा एक पार्ट है ना लाइफ का, तो उसको मैं कैसे भूल सकता हूं? मैं ना भूल नहीं पाऊंगा। तो अपना फोकस जो है सोबर लाइफ के लिए, तो मुझे मीटिंग नहीं छोड़ना है, मुझे डायबिटीज में पेशेंट हूँ, मुझे एक्सरसाइज करना है, डिटैच करना है, दिस आर द थिंग्स। नो फोकस, हर वक्त वो फोकस रखना पड़ेगा, फिर भी भूल हो जाता है। फ्यूल कैसा हो जाता है, कभी कभी मैं मिठाई खा देता हूँ और खाने का बाद बहुत दुख लगता है। क्यों दुख लगता है जानते हैं? आज मैं फेल हो गया। अब ऐसा नहीं है कि मैं फेल हो गया उसका बाद 2 साल और मार दूंगा, ऐसा नहीं है। तो फेल हो गया, दिस इज ए लेसन ना, दिस इज ए लेसन, आई हैव लर्न समथिंग। सो मैं इसको और रिपीट नहीं करूंगा, इसको और रिपीट नहीं करूंगा। हो जाता है ना कभी कभी, क्या होता है, कभी ऐसा दोस्त लोग का साथ होटल में चला गया, नोइंगली चला गया मिठाई का उधर में, और जो चीज हम लोग को खाने के लिए ज्यादा मना करता है ना, वही उसमें ही हाथ ज्यादा जाता है और खा लिया। खाने का बाद जब चला गया, मुंह में जाने का टाइम में तो बहुत अच्छा लगता है पूरा, तो फिर पेट का अंदर में जाने का बाद तो ऐसा ही लगता है ना, मुंह तो ऐसा ही रहता है। फिर सोचता हूँ यार इसको तो लेना नहीं चाहिए था, शुगर बढ़ गया क्या, कल थोड़ा ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा। ये भी सोचता हूँ कि आज 2 किलोमीटर दौड़ा, 3 किलोमीटर वॉक किया, कल 1 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ूंगा, आज एक मिठाई ज़्यादा खा लिया ना। तो ऐसा थिंकिंग आता है मेरा जिंदगी में, ऐसा होता है, और मैं नेक्स्ट डे और फिर दौड़ना ज़्यादा शुरू कर देता हूँ। लेकिन वो चीज़ जो है, जो मैंने भूल किया, उससे मैं सीखता हूँ कि अभी अगर इतना फ्रेंड रहेगा ना, तुम इसको डिटैच करना सीखो, उससे दूर रहना सीखो, क्योंकि ये तो अपने लिए है ना। तो और एक चीज़ है, आप वो बनते हैं, 4 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट, आप वो बनते हो जो आप अपने आप को मानते हो। सोचिए तो, है कि नहीं? आप वही बनते हैं जो अपने आप को मानते हैं। मैं ये एग्जांपल भी दे सकता हूं, आप वही बनते हैं जो अपने आप को मानते हैं। आपको कभी ऐसा हुआ कि नहीं, आप लोग का जिंदगी में, मेरा जिंदगी में हुआ, मैं बाद में बोलूंगा। मैं आगे में सोचता था मेरा जिंदगी में कुछ नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, और ऐसा ही होता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। आई वॉज द फेलियर, कंप्लीट फेलियर। मैं सोचता था मेरे से होगा क्या, मेरे से ऐसा होगा क्या, मैं ये कर पाऊंगा क्या, ऑलवेज नेगेटिव। अब जब मैं एक सोबर लाइफ धीरे धीरे भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, विश्वास कीजिए कि मैंने एक चीज सोचा कि मैं एक लेबोरेटरी खोलूंगा, लेबोरेटरी, पैथोलॉजिकल लैब। हाँ, लेबोरेटरी जो होता है ना, रेडियोलॉजी पैथोलॉजी का लैब, बट इट्स ए बिग प्रोजेक्ट। अपने आप को आप जैसे सोचता है आप वैसे ही बनते हैं। जो मैं ये लिया हूं, ये तो चीज साइकोलॉजिकल, तो मैं अपने आप को साइकोलॉजिकली अपग्रेड किया। मेरा पास इतना पैसा भी नहीं है,
एक लेबोरेटरी खोलने के लिए बहुत पैसा चाहिए है, और मेरा इतना जान पहचान भी नहीं, बहुत डॉक्यूमेंट चाहिए, 7 तो लाइसेंस ही चाहिए। लेकिन मैं सोचा मैं सकूंगा, मैं अपने आप को बोला तू सकेगा यार, क्यों नहीं सकेगा बोल, बार बार अपने आप को यह बोला तेरे से होगा सिद्धार्थ, तू सकेगा, तू सक्सेसफुल होगा। और मैंने धीरे धीरे खोल दिया, आज मैं मेरा अपना है। तो आप जैसे अपने आप को सोचता है आप वैसा ही बनता है। आप अगर सोचता है मैं कभी सोबर लाइफ नहीं जी पाऊंगा, तो आप कभी नहीं पाएंगे। और आप अगर सोचता है कि मैं सोबर लाइफ में सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल बनूंगा, तो बन पाएंगे। आई एम टेलिंग यू, मेरा एक बहुत बड़ा एम था अपना लाइफ में। मैं 10 बार रिहैब में गया, 10 बार, 9 बार रिहैब में और 1 बार तेजपुर मेंटल हॉस्पिटल में। फिर मैं जब 2012 में रिहैब करके लास्ट 2013 में मीटिंग गया, तो मेरा कुछ नहीं था, खाली मेरा ब्रेन में एक ही था कि तू एक दिन बता सकता है दुनिया को सबसे अच्छा सोबर लाइफ जी के। मेरा ये प्लान था, कसम से आज मैं ऑनेस्टली आपको शेयरिंग कर रहा हूं कि मेरा ये प्लान था कि मैं सबसे अच्छा सोबर लाइफ किसको बोलता है उसको मैं दिखाऊंगा करके, वन डे एट ए टाइम। तो पहले मैं प्लान बना लिया कि एक सोबर लाइफ जीने के लिए आदमी को किससे किससे दूर रहना चाहिए। प्लानिंग इज माइंड। तो पहले सोचा कि मुझे कभी जुआ नहीं खेलना है, मुझे कभी लड़कीबाजी नहीं करना है, हाँ? मेरा जो डेली रूटीन मुझे जैसा मेरा रिहैब में मुझे सिखाया गया उसको मुझे फॉलो करना है। मुझे भगवत गीता को पढ़ना है और मुझे मीटिंग करना है, और अकॉर्डिंगली आई हैव डन इट। और ये मेरा एक अभ्यास बन गया। एंड हर एक सुख हो या दुख हो मुझे समान लगता है, कोई मुझे इतना इफेक्ट नहीं करता है। तो हर एक आदमी अपना मन में जो वो सोचेगा वैसे ही वो बनेगा। ये तो होता है अपना अपना सोच। कभी ऐसा मत सोचिए कि मेरे से नहीं होगा, ये आप ही है जिससे होगा। अगर सोच लिया कि मेरे से नहीं होगा तो जिंदगी में नहीं, आपको कोई कर भी नहीं दे सकता है। आप अपने आप को काबिल कौन बनाएगा? आप खुद बनाएगा अपने आप को काबिल, कोई आपको काबिल नहीं बना सकता है। ये आप ही है जो अपने आप को प्रूफ कर सकता है, एंड आपको अकॉर्डिंगली आपको उसका प्लान बनाना पड़ेगा। देखिए ये जो होता है ना, ये जो एट्रैक्शन होता है ना, एट्रैक्शन बहुत चीज से आता है। अपना सब्सटेंस से अट्रैक्ट होता है, लड़कीबाजी एट्रैक्शन होता है ना, वो भी एट्रैक्शन होता है लड़कीबाजी। हाँ, एक लड़की को देख लिया, उसका साथ सेक्स करने का इच्छा या ऐसा भी एट्रैक्शन होता है। एट्रैक्ट तो आप में जाके बाहर में बहुत होगा, अब वो एट्रैक्शन से आपको डिटैच करना है। वो एट्रैक्शन से आप अगर डिटैच कर पाया, यू कैन हैव ए ग्रेट लाइफ। और इसीलिए बोलता हूं, यहां पे मैं लिखा, आप जो आप बनते हो वो आप अपने आप आपका मन होता है। बिलीव इन योर सेल्फ इसका मतलब होता है बिलीव इन योर सेल्फ। आपको खुद का ऊपर में विश्वास होना पड़ेगा। आपका खुद का ऊपर में जब तक विश्वास नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा ऊपर में नहीं छोड़िए, वो हमको ये कर देगा, वो हमको ये कर देगा, ये करेगा, ये करेगा। मैं कसम से मैं किसी का ऊपर में नहीं छोड़ता कि कोई मुझे कुछ कर देगा, इससे तो बेहतर है मैं खुद कर पाऊंगा।
मुझे इतना शक्ति है भगवान ने दिया है कि मैं खुद कर पाऊंगा। बिलीव इन योरसेल्फ। ये बिलीव इन योरसेल्फ में सबसे बड़ा इसका दुश्मन क्या है बोलिए तो? क्यों अपने आप से बिलीव नहीं होता बोलिए तो? गौरव को सुन की और कारण है, अपने आप से बिलीव क्यों नहीं होता है? क्या आता है एक चीज बहुत डेंजर है, पूरा ऑपोजिट है। खुद का ऊपर में बिलीव करना अच्छा लगता है, सोचता है खुद का ऊपर में बिलीव करूं, उसमें क्या आ जाता है? उसमें आता है फेयर। ये फेयर जो होता ना, ये आने नहीं देता है। फेयर आता है। सपोज आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन, सपोज मैं अभी एक प्रोजेक्ट, मेरा नया प्रोजेक्ट चलेगा नेक्स्ट ईयर, आप लोग को बता देता हूं। वो मेरा प्रोजेक्ट उलूबरी चारियाली में, मैं एक स्पेस लिया हूं उलूबरी चारियाली में। तो मेरा एक और प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट, दैट इज 24/7 एक फार्मेसी, 24/7 फार्मेसी और डॉक्टर चेंबर, 2-3 डॉक्टर चेंबर है। तो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, 2022 का मेरा प्रोजेक्ट है। तो ये जो प्रोजेक्ट मैंने जब ये प्रोजेक्ट लिया, अरे यार मैं भी तो आदमी हूं, मेरा फेयर फैक्टर आया। फेयर फैक्टर, ये बिलीव इन योरसेल्फ, मैं तो अपने आप को बिलीव किया, एक फेयर फैक्टर आया। अरे भाई इतना इन्वेस्टमेंट होगा, अगर तुम बैंक से लोन लेगा, अगर लोन पेमेंट नहीं कर पाएगा, तेरा सारा कुछ चला जाएगा, ये वो कितना दुश्मन है देखो ये फेयर फैक्टर। फेयर तो किमान शत्रु मानुर जीवन। तो हम रात को एक दिन अपना रूम में बैठ के सोच रहा है कि एक्चुअली क्या आ रहा है मेरा मन में, क्या हो रहा है मेरा मन में। तो सबसे बढ़िया मेरा दोस्त कौन है जानता है? मैं ही हूं। अपना आईना को देखता हूं रूम का और अपने आप को पूछता हूं ये क्या हो रहा है। तो उधर से जो मेरा चेहरा है वो बोला ये तेरा फेयर फैक्टर बोल रहा है। मेरा चेहरा मुझे बोला कि ये तेरा फेयर फैक्टर बोल रहा है। और मैंने बोला अभी क्या करूं? तो बोला कि तुम रूम ले ले। मेरा जो चेहरा वो बोला तू रूम ले ले और प्रोजेक्ट के लिए रेडी हो जा इमीडिएट। और रुका नहीं, नेक्स्ट डे के लिए रुका नहीं, वो रात को ही फोन किया कि कल आप लोग का साथ बैठ के वो रूम का टोकन मनी दे दूंगा। अब जीत किसका हुआ? जीत हुआ मेरा। बिलीव इन माई सेल्फ। वो फियर को मैंने हरा दिया, वो डर को मैंने हरा दिया, वो डर हार गया। बिलीव इन योर सेल्फ, ये एक चीज जो होता है उसमें आपको फेयर आएगा। और फेयर आने का बाद, उसका बाद मेरा जिंदगी में भी हुआ। मैं अपना माँ का साथ डिस्कस किया, माँ ऐसा एक प्रोजेक्ट मेरा मन में आ रहा है, क्या करूं? माँ बोला अरे तो उस दिन तो तुमने डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया और अभी एक तो प्रोजेक्ट करने का क्या दरकार है? ओ तू नहीं होगा, तुम्हारा टाइम ही नहीं होता है, तुम सेंटर जाता है, फिर मीटिंग उटिंग इधर में, वो गवर्नमेंट का काम वो सब, फिर जाके फिर अभी 24/7 एक फार्मेसी का प्रोजेक्ट, ये क्या होगा? विश्वास कीजिए मैं एक आदमी से बहुत प्रभावित मीन्स बहुत इम्प्रेस्ड हूं। मैं माँ को बोला माँ मैं एक बिजनेसमैन से बहुत मीन्स बहुत अट्रैक्ट करता है। माँ बोला कौन? मैं बोला नीता अंबानी। माँ बोला क्यों? मैंने नीता अंबानी को देखा। आज अगर अंबानी ग्रुप इतना कुछ कर रहा है तो नीता अंबानी के लिए शी इज वेरी गुड बिजनेसमैन अकॉर्डिंग टू मी, उनका जितना मैंने पढ़ा। तो मैं सोचा कि अगर नीता अंबानी का अंबानी ग्रुप हर एक देश में, हर इंडिया में हर एक जगह में है, तो सिद्धार्थ का एक लेबोरेटरी, एक 24/7 फार्मेसी, एक डायग्नोस्टिक सेंटर, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं रह सकता है? नीता अंबानी को भी 24 आवर्स मिलता है, मुझे भी 24 आवर्स मिलता है। भगवान तो मुझे 22 आवर्स नहीं देता ना, 24 आवर्स ही देता है। तो ये क्या आ रहा है जो मुझे
रोक रहा है, ये आ रहा है मेरा फेयर, और ये फेयर दूसरा लोग भी इंक्रीज करता है। बट बिलीव इन योर सेल्फ। जब मुझे अपने आप से बिलीव है, सो व्हाई शुड आई डू द फेयर? जो होना है मेरा हो, है? सो ये एक क्लैश, बिलीव इन योर सेल्फ और फेयर, ये क्लैश में जीतने के लिए ये टेक्निक बहुत अच्छा है, आप लोग भी यूज कीजिए। अपना मिरर का सामने खड़ा हो जाइए, किसी को मत पूछिए, खाली उसको पूछिए। आपका जो फोटो आएगा मिरर में आएगा ना, उसको पूछिए भाई ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो आपको आंसर देगा ही देगा, गारंटी देगा, मुझे देता है। और ये मैं अपना फेयर को उस दिन हरा दिया, और आई एम हैप्पी कि मैं फेयर से मेरा जीत हुआ, कि मैं अपना फेयर को हरा पाया। तो बिलीव इन योर सेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वन लाइफ। हम लोग बिलीव किस में करता है बोलिए तो? हम लोग दूसरे का ऊपर में बिलीव करता है? ये मेरा मामा मिनिस्टर है, मेरा मामा कर देगा, ये मेरा वो उमुख है, वो कर देगा। मैं नहीं करता हूं। मैं करता हूं क्या? जो करना है मैं करूंगा। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन लाइफ ना। मैं अपना लाइफ के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल हूं। इट इज माई लाइफ ना। हाउ आई हैव टू डू द थिंग, इट इज माई थिंकिंग, वो मुझे करना है कि नहीं? सो बिलीव इन योर सेल्फ। हम लोग का एडिक्शन में हम लोग का बिलीफ सिस्टम जो होता है वो वीक होता है दोस्त। हम लोग जितना भी दिखाए आई एम वेरी स्मार्ट, वो, लेकिन हम लोग को सबसे बड़ा हम लोग का दुश्मन फेयर ही होता है, डर। हम लोग कितना बार मैंने रिलैप्स किया बिकॉज ऑफ फेयर, जानते हैं? बहुत बार फेयर का वजह से मैंने रिलैप्स भी किया, बिकॉज ऑफ फेयर, डर का वजह से। बहुत रीजन होता है डर का, ये कभी मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा, लेकिन दिस आर द रीजन। तो हम लोग को बिलीव इन आवर सेल्फ, नो योर सेल्फ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप अपने आप का ऊपर में बिलीव रखिए। आप जैसा बनना चाहता है आप ऐसा ही बनेंगे। आप जैसा बनना चाहता है आप ऐसा ही बनेंगे, लेकिन अपना आप में बिलीव रखना जरूरी है, ठीक है? अभी आपका दिमाग, ये चीज मैं भगवत गीता से एक चीज मैं बहुत सोच के पढ़ के मैंने एक चीज निकला। ये क्या कितना दूर तक मैं सही हूं, कितना दूर तक मैं रॉन्ग हूं, ये सेंटेंस मैंने लिखा। आपका दिमाग जो आपको आबाद भी कर सकता है, जो आपको बर्बाद भी कर सकता है। आप लोग मानता है? नहीं, मेरा दिमाग ही मुझे आबाद कर सकता है, और मेरा दिमाग ही जो है मुझे बर्बाद कर सकता है। हाँ? ये दिमाग का खेल बहुत डेंजर खेल। मैं यही सोचता हूं, एक आदमी को आबाद कर देता ना, उसका दिमाग पॉजिटिवली रहता है, पूरा पॉजिटिवली, और एक आदमी का अगर दिमाग उसका नेगेटिव रहेगा, उसको बर्बाद कर डालेगा। अभी मैं ये चीज कहां से लाया? मैं ये चीज लाया एग्जाम्पल ऑफ कर्णा। यू हैव हर्ड द नेम ऑफ कर्णा ना? कर्ण। अभी कर्णा तो बहुत पावरफुल एक योद्धा था, हाँ, बहुत पावरफुल था। ये बर्बाद क्यों हुआ कर्णा? कर्णा तो मर गया लास्ट में, क्यों? वो आबाद भी बन सकता था ना। कर्णा लास्ट डिस्कशन जब भगवान श्री कृष्ण का साथ करता है, तो कर्णा बोलता है कि मुझे अछूत मान के मुझे सब चीज से हटाया गया।
तो मुझे अलग कर दिया सोसाइटी से, तो मैं इसीलिए दुर्योधन का साथ दिया। तो भगवान श्री कृष्ण बोलता है, अगर तुम दुर्योधन का साथ दिया है, तेरा जैसा जितना आदमी लोग को ये हक मिलना चाहिए, वो दुर्योधन दूसरे लोग को दिया क्या? दुर्योधन तुमको यूज करने के लिए अपना साथ लिया। ये करने का रॉन्ग थिंकिंग था जो वो दुर्योधन का साथ दिया था, मुझे ऐसा लगता है। अगर दुर्योधन अगर करना जो उसको हक नहीं मिला, उसके लिए अगर वो लड़ता था, दैट इज नॉट बैड, दैट इज नॉट बैड अकॉर्डिंग टू मी। बट उसको लड़ना क्या चाहिए था, जो उसको नहीं मिला। ऐसा तो उसका जैसा बहुत लोग का साथ होता है, सोसाइटी में नहीं मिलता है, वो लोग का हक का वजह से अगर लड़ना चाहता था, दैट इज नॉट बैड। लेकिन वो क्या वो जाके दुर्योधन जो इंसेंटी का मीन्स अधर्म का साथ दिया, दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड। तो यही होता है अपना जो होता है, एक अपना दिमाग जो होता है, अपना ब्रेन जो होता है, ये आदमी को आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। एकदम सिंपल एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूं। मैं उस कंपनी में था एक्चुअली। मैं 2006 में यूबी ग्रुप में था, यूबी ग्रुप, यूनाइटेड ब्रेवरेज ग्रुप। हाँ, यूनाइटेड ब्रेवरेज ग्रुप का मालिक है विजय माल्या। विजय माल्या 2006 में विजय माल्या वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। हाँ, तब भगोरा नहीं था, तब इंडिया में था, बेंगलोर में था। और विजय माल्या का ग्रुप में यूबी ग्रुप उनका ही था कंपनी। तो मैं मेघालय का इंचार्ज था। एट दैट टाइम आई वॉज द बॉस ऑफ मेघालय, यूबी ग्रुप का। दारू का कंपनी था, पैसा भी बहुत मिलता था। अब विजय माल्या का अपना दिमाग, मैं जितना दूर उनको तो इतना पर्सनली जानता नहीं हूँ, मेरा हम लोग का मालिक था। विजय माल्या हमेशा अपना पैसा जो होता है, एक दिन सुना कि विजय माल्या अपना बेटा को, सिद्धार्थ माल्या उनका नाम, सिद्धार्थ माल्या को बर्थडे गिफ्ट क्या दिया जानता है? किंगफिशर एयरलाइंस। किंगफिशर एयरलाइंस भी विजय ने लेकर था, तो बर्थडे में गिफ्ट दे दिया किंगफिशर एयरलाइंस सिद्धार्थ माल्या को। और सिद्धार्थ माल्या लड़की का साथ घूमते रहता है। विजय माल्या भी फीमेल ईमेल का साथ बहुत चक्कर था ना, सारा पैसा ऐसा गवा दिया और भगोरा बन गया। पैसा वैसा मार के बैंक का भगोरा बन गया। तो उसका दिमाग इंसेंटिव से भरा हुआ था, इसलिए वो बर्बाद हो गया, है कि नहीं? हाँ, अब वही चीज मैं सोचता हूं, हाउ मच आई एम राइट और रॉन्ग आई डोंट नो। वही चीज मैं सोचता हूं कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, एक्चुअली अनिल अंबानी का रिलायंस मोबाइल था, आप लोग को मालूम होगा ना, और मुकेश अंबानी का रिटेलर था, है? तो अनिल अंबानी बाद में गरीब हो गया, मुकेश अंबानी ने हेल्प किया ना अनिल अंबानी को। तो मुकेश अंबानी का बीबी ही नीता अंबानी है, शी इज ए गुड बिजनेसमैन। तो उनका दिमाग इतना पॉजिटिव है कि वो अपना बिजनेस को आबाद कर दिया, और जो सबसे अमीर आदमी है उसको ही, गरीब होने का बाद उनका भाई को ही वो हेल्प कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है, अपना दिमाग ही हम लोग को बर्बाद कर सकता है, अपना दिमाग ही हम लोग को आबाद कर सकता है। ये खेल तो अपना दिमाग का है ना। मैं ये सब एग्जाम्पल देखते रहता हूँ, अपना जिंदगी में एनालिसिस करते रहता हूँ, और उसी का बाद मैंने ये पॉइंट लिखा कि वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर आबादी और बर्बादी, है कि नहीं? है? तो अगर हम लोग पॉजिटिवली सोचेंगे, हर चीज पॉजिटिव लगेगा यार। अगर हम लोग नेगेटिवली सोचेंगे, हर चीज हम लोग को नेगेटिव ही दिखाई देगा। ठीक है? तो आज हम लोग कितना पॉइंट डिस्कस किया? 5 पॉइंट। तो आज ये 5 पॉइंट में हम लोग यहाँ पे एंड कर देता है, और नेक्स्ट 5 पॉइंट और है पॉइंट, तो हम लोग
हम लोग डिस्कस करेगा। आप लोग आज जो 5